बेकार का पश्चाताप उसे कहते हैं जब मनुष्य कहता है जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, कोई तरकीब लगा ली होती या फिर कोई उपाय सूझ गया होता, किसी से थोड़ा मशवरा कर लिया होता या फिर खुद की ही सूझबूझ इस्तेमाल की होती तो आज ये गलती नहीं होती। इस तरह का पश्चाताप करने का कोई लाभ भी नहीं है। आप अतीत को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लाख कोशिश करेंगे तब भी अपने अतीत को आप बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए इस तरह के पश्चाताप केवल चिंता पैदा करते हैं, लेकिन यही पश्चाताप बड़े काम के सिद्ध हो सकते हैं अगर मनुष्य इन सब से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करे। क्योंकि आप अतीत नहीं हो, आप अभी पूरी तरह से समझदार नहीं हो, बल्कि अभी हो रहे हो, तुम आने वाले भविष्य हो। इसीलिए तुम खुद को बदल सकते हो। और अगर अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का तुम प्रयास करते हो तो सही मायने में वही पश्चाताप का काम होता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे आप अपने अतीत की गलतियों को पीछे छोड़कर अपने आप को एक नया इंसान बना सकते हैं। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, अतीत की गलतियाँ, अतीत के कर्म उन्हें परेशान करते रहते हैं, उनके लिए ये तरीके वरदान साबित होंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जीवन में 30 साल मेहनत करने के बाद भी जब इंसान को उसके कर्मों का फल नहीं मिलता तो वो अंदर से निराश हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक सन्यासी के साथ हुआ था। उसने सन्यास ये सोचकर ग्रहण किया था कि मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके ही रहूंगा। लेकिन 30 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी उसका अपने मन पर कोई बस नहीं था। जब भी उसकी नज़र किसी सुंदर स्त्री पर पड़ जाती तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगते। जब भी वो अकेले में बैठता तो उसे खुद पर पश्चाताप होता कि वो क्यों सन्यासी बन गया। वो भी कोई व्यवसाय कर सकता था, अच्छा पैसा कमा सकता था, अच्छा परिवार बसा सकता था, उसके भी बच्चे हो सकते थे, उसकी भी पत्नी हो सकती थी। लेकिन वो इन सारे सुखों को छोड़कर जंगल में क्यों चला आया। इसी प्रकार के विचार से वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, किसी कामयाब आदमी को देखकर अंदर जलन पैदा होना और इसी तरह के नाना प्रकार के विचार उसे अंदर से परेशान करते रहते थे। और इन्हीं विचारों से वो इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वो चाहकर भी अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने सबके सामने संन्यास लिया था। और संन्यास लेने के बाद इंसान का घर परिवार सब कुछ पीछे छूट जाता है। वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था और नीचे देखते हुए उसके मन में अभी भी वही विचार चल रहे थे कि अगर मैंने अपने जीवन में सही फैसले लिए होते तो आज मुझे आत्महत्या करने की ज़रूरत ना पड़ती। जब वो पहाड़ी से छलांग लगाने वाला था तभी खुशकिस्मती से वहाँ पर एक और सन्यासी पहुँच गया। जब उसने उस सन्यासी को पहाड़ी पर खड़े हुए देखा तो उसे समझते देर ना लगी कि पूरा मामला क्या है। इस वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर उस युवा सन्यासी से कहा कि बच्चा, जहाँ छोड़कर जा रहे हो वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, सोच लो। युवा सन्यासी गुस्से में टपाक से बोल पड़ा, क्यों वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी? इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने पहले की थी। युवा सन्यासी ने रोते हुए कहा कि मैं मानता हूँ कि अनजाने में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि वो गलतियां मैं हमेशा दोहराता रहूँगा। उन गलतियों से मैंने बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि उन गलतियों को अब ठीक नहीं किया जा सकता। ये सोच सोचकर वह वृद्ध सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी और वो वृद्ध सन्यासी चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहा था कि अतीत की गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। मूर्ख होते हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि मैं अतीत को बदल सकता हूँ। उनसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम समय को ही वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अपने अतीत को कैसे बदल सकते हो।
लेकिन जो समझदार और ज्ञानी मनुष्य होते हैं वो जानते हैं कि जीवन में एक बेहतर और अनुभवी इंसान बनने के लिए जीवन में गलतियां करना कितना ज़रूरी होता है। गलतियों के कारण तुम सीख लेकर भविष्य को बदलना चाहते हो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते हो। और जब तुम्हें खुद की कमियां ही पता नहीं चलेंगी तब तक तुम अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कैसे करोगी। वह कमियां सिर्फ गलतियों की वजह से पता चलती हैं। गलत करते हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को गलतियां करने का मौका नहीं देना चाहते। जीवन वो युद्ध का मैदान है जहां पर इंसान गलतियां करके खुद को योद्धा बनाता है। और जो इंसान ये सोचता है कि मैं जीवन में कोई गलती नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि जीवन के रण क्षेत्र में वो हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। और जो इंसान युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है उसे कायर कहते हैं। कायर होते हैं ऐसे लोग जो अपने अतीत की गलतियों से डरकर नई शुरुआत ही नहीं करते हैं। जीवन तो चलते रहने का नाम है। चलता हुआ इंसान गिरता भी है, रोता भी है, लेकिन रुकता कभी नहीं है। वो फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, क्योंकि जीवन चलते रहने का ही नाम है। वृद्ध सन्यासी ने कहा, गलतियां सभी करते हैं, परंतु जो गलतियों से सीखकर, समझकर, अपने भविष्य में उन गलतियों से बचकर आगे बढ़ते हैं वही श्रेष्ठ मनुष्य है। सन्यासी ने आगे कहा कि अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनका प्रयोग करके तुम अपने जीवन में हुई अतीत की गलतियों को अपनी ताकत में बदल सकते हो। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, परंतु हाँ, तुम पूरा ध्यान लगाकर सुनना। सबसे पहले अपने मन से आत्महत्या का ख्याल निकालो और पहाड़ के इस तरफ आ जाओ जिससे हम बैठकर चर्चा कर सकें। उस युवा सन्यासी ने सोचा कि थोड़ी देर में मुझे आत्महत्या तो करनी ही है, क्यों ना उससे पहले इस सन्यासी को सुन लिया जाए। ये सोचकर वो सन्यासी पहाड़ के इस पार आ गया और दोनों एक समतल शिला पर बैठ गए। फिर बूढ़े सन्यासी ने बताना शुरू किया। वृद्ध सन्यासी ने कहा, पहला तरीका यह है कि तुम सबसे पहले अपने द्वारा अतीत में हुई गलतियों पर विचार करो। सोचो कि अतीत में जो गलतियां हुई हैं वो किसके कारण हुई हैं, उसके पीछे क्या कारण था। कोई भी गलतियां करने के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं। तुम्हें वो कारण पहचानने होंगे। वो कारण या तो कोई मजबूरी हो सकती है या कोई इंसान हो सकता है जिसकी वजह से तुमने ये गलतियां की, या इसके पीछे तुम्हारा कोई अपना स्वार्थ भी हो सकता है। तुम्हें वो कारण पहचानना है। अगर किसी से धोखा मिला तो क्यों मिला? क्योंकि शायद आपने ज़्यादा विश्वास कर लिया होगा। एक बार अगर वो कारण पकड़ में आ जाए तो आपको पता चलेगा कि आपकी कमी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। और अगर किसी एक गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाए तो वो गलती सुधारी भी जा सकती है, भविष्य में दोबारा घटित होने से रोकी भी जा सकती है। बूढ़े सन्यासी ने बड़े ज्ञान की बात बताई। उन्होंने कहा कि गलतियां हमें दुख नहीं देती। दुख तो हमें तब होता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जब हमें ये लगने लगता है कि हम शायद अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे। शायद हमारे अंदर उतना आत्मबल नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सीख लेकर उन्हें सुधार सकें। जब हमें खुद पर इन बातों को लेकर संदेह होने लगता है तब हमें पीड़ा होती है। अगर एक बार गलती करके उससे सीख ले ली जाए तो विश्वास करो जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। इसके लिए हमें उस गलती के पीछे की वजह पता होना बहुत आवश्यक है। जब खाली बैठकर चिंतन करोगी तो इतना कठिन नहीं है ये ढूंढना। और एक बार अगर उस गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाए तो फिर यह दूसरा तरीका काम आता है। गलती की वजह समझ में आने के बाद खुद से एक सवाल पूछो, ये गलती करने से पहले तुम किस तरह के इंसान थे, और ये गलती करने के बाद तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आए। क्या तुमने अपनी गलती से सीख ली? अगर सीख ली भी तो क्या? और अपने बारे में नया क्या जाना? बूढ़े सन्यासी ने कहा कि ऐसे सवाल खुद से पूछने के बाद तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं
और ये अनुभव जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कुछ लोगों को धोखा मिलता है तो उन्हें लगता है कि उनकी इसमें क्या गलती थी, उन्हें धोखा क्यों मिला। लेकिन आपको धोखा आपकी संवेदनशीलता के कारण ही मिलता है। आप ज़्यादा संवेदनशील हैं, दूसरे की भावनाओं को ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए उन पर विश्वास कर लेते हैं और फलस्वरूप आपको धोखा मिलता है। तो इसमें आपकी संवेदनशीलता ही धोखे का कारण बनती है और यही आपकी गलती है। और अब आपको आपकी गलती की वजह भी पता चल गई है। तो ये समझ में आने के बाद आपको ये नया जानने को मिला कि आप ज़्यादा संवेदनशील हैं, इसीलिए आपको धोखा मिलता है। अगर एक बार आपने अपने बारे में निरीक्षण करना शुरू कर दिया तो आपको अपने बारे में बहुत ही अद्भुत बातें भी पता चलेंगी। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप अपने आप को कितना जानने लगे हैं। इसीलिए खुद का निरीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। और तीसरे तरीके से हम खुद से संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम भविष्य में कभी भी ये गलती नहीं दोहराएंगे, कोई नई गलती कर लेंगे, कोई नई सीख मिलेगी, लेकिन ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। बूढ़े सन्यासी ने बताया कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जो दूसरों की गलती से सीखते हैं, दूसरे वो जो खुद गलती करते हैं तब जाके सीखते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो सिर्फ गलतियां करते रहते हैं लेकिन कभी उन गलतियों से सीखते नहीं हैं। नदी का मतलब तभी निकलता है जब वो अलग अलग जगह से होकर निकलती है, और अगर वो एक जगह पर ठहर जाएगी तो वो कभी नदी नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार जीवन भी नई गलतियां करने के लिए बना है। इसीलिए जो गलतियां तुमने एक बार दोहरा दी, तभी आप जीवन के प्रति बुद्धिमान हो सकते हैं, बुद्धिमानी से भरा जीवन जी सकते हैं। नहीं तो एक पशु के जीवन में और तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं रहेगा। चौथा तरीका बताते हुए सन्यासी ने कहा कि कई बार हमें अपनी गलतियों का पहले ही एहसास हो जाता है। गलतियां होने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि हमसे गलती होने वाली है। इसीलिए अगर गलती होने से पहले आपको एहसास हो रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आप उस गलती को होने से रोक सकते हैं। हमसे गलती होने पर पूरा ब्रह्मांड हमें संकेत देता है। हम सबने महसूस भी किया होगा, लेकिन हम फिर भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम हमें भविष्य में भोगना पड़ता है। धीरे धीरे जब अतीत की गलतियों से सीखने लगते हैं तो आपका अनुभव बढ़ने लगता है, जीवन के बारे में समझ पैदा होती है, और जब समझ पैदा होने लगती है तो गलतियों को होने से रोका जा सकता है। अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करिए, चिंतन करिए कि कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। कहीं ये आगे चलकर कोई गलती तो नहीं सिद्ध होगी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अर्थात जीवन में जो भी करे अच्छे से सोच समझकर ही करे, अन्यथा आपके हाथ पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं लगेगा। इसी तरह जीवन में आप परिपक्व होते जाते हैं और यही आपका विकास है, और सभी मनुष्य को यहाँ से होकर गुजरना ही पड़ता है, वरना तो जीवन वहीं ठहरे ठहरे ही खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ना है तो इस तरह की प्रणाली अपनानी होगी। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि अगर तुम गलतियों से सीखकर एक अनुभवी इंसान बन चुके हो तो अब तुम दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हो, दूसरों के लिए दीपक बनकर उन्हें रोशनी दे सकते हो। आखिरकार हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, और जब आप दूसरों की सहायता करने की सोचते हैं तो आप खुद एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं। फिर प्रकृति आपकी सहायता करती है, ब्रह्मांड आपको सहायता प्रदान करता है, और जब आप दूसरों का हित करने लग जाते हैं तो वो शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धार्मिक कार्य हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य समस्त जीव जंतुओं के कल्याण के बारे में सोचते हैं, उनकी पीड़ा समझते हैं,
ऐसे लोग परमात्मा के समान हो जाते हैं। उनके मन में करुणा और प्रेम उत्पन्न होने लगता है, और परमात्मा करुणा का ही दूसरा नाम है। ये सुनकर वो सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, ऐसे निर्मल और जीवन को सार्थक बना देने वाले ज्ञान को पाकर मैं धन्य हो गया। उसने बूढ़े सन्यासी का धन्यवाद किया और आत्महत्या के विचारों को त्याग कर जीवन को नए तरीके से शुरू करने के उद्देश्य से वहां से चला गया। साथियों, ध्यान रहे, भूत बदला नहीं जा सकता, भविष्य अभी भी तुम्हारे हाथ में है। इसी सुविचार के साथ जीवन में आगे बढ़िए। जीवन चलते रहने का ही नाम है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रश्न या विचार आपके दिमाग में चल रहा हो तो आपके विचार हमारे कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।